Assalamualaikum viewers. Welcome to our channel Smarter Every Day. Here you people will learn a lot of information related to Chinese language, basics of grammar, basics computer skills, and of course some kind of entertainment. Today I want to make you people learn basic of Chinese in present era. The person is considered intelligent who's learned a lot of language all over the world. So today we learn basics of Chinese. What is Chinese? In Chinese there is no alphabets, only characters, symbols and signs were present. Chinese language में alphabets present नहीं होते, सिर्फ करेक्टर्स, साइंस और सिंबल से हम चाइनीज़ लैंग्वेज को रिकग्नाइज़ करते हैं. और चाइनीज़ लैंग्वेज में तकरीबन 300 to 250 वर्ड्स चाइनीज़ में होते हैं. और चाइनीज़ में हम खुद से साउंड को क्रिएट नहीं कर सकते, उनका एक स्पेसिफिक साउंड होता है, उसी में हम चाइनीज़ को प्रोनाउंस करते हैं. ठीक है. अब सबसे पहले चाइनीज़ में हम क्या चीज़ पढ़ते हैं? सिलेबल. सिलेबल क्या होता है? डिफरेंट फिनियन कंबाइन टू फॉर्म अ सिलेबल. अब ये फिनियन क्या होता है? फिनियन होता है जो चाइनीज़ में जिसमें हम चाइनीज़ को प्रोनाउंस करें. जिन वर्ड में हम चाइनीज़ को प्रोनाउंस करते हैं ना, जो चाइनीज़ के वर्ड्स होते हैं जिनको हम करैक्टर, सिंबल्स और साइन बोलते हैं, वो होते हैं फिनियन. और डिफरेंट करैक्टर, सिंबल, साइन जब कंबाइन हो जाएं तो वो बन जाते हैं सिलेबल. अब सिलेबल का मैं आगे डिटेल से बताती हूँ कि सिलेबल होता क्या है. सिलेबल में 3 तरह के टाइप्स होते हैं. फिनियन द स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ द रोमनाइज स्पेलिंग ऑफ ट्रांसलेटिंग चाइनीज़. इस फिनियन का मीनिंग है कि मतलब जैसे हम इंग्लिश में प्रोनाउंस करते हैं ना वर्ड्स को, तो फिनियन होता है जैसे जिसमें हम चाइनीज़ को प्रोनाउंस करते हैं. जो चाइनीज़ में लैंग्वेज हो जिसमें हम बोल रहे हों उनको बोलते हैं फिनियन. ठीक है. अब फोनेटिक में क्या होता है कि ये रिप्रेजेंट करता है जस्ट साउंड को. जैसे चाइनीज़ में आगे हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, जैसे हम चाइनीज़ में साउंड को प्रोनाउंस करते हैं, वर्ड्स को प्रोनाउंस करते हैं, तो वो सारा फोनेटिक में आ जाता है. फोनेटिक रिप्रेजेंट करता है साउंड को और स्पीच को जिसमें हम चाइनीज़ को बोल रहे होते हैं. ठीक है. सबसे पहले यहाँ था चाइनीज़ में हमने मतलब ये पढ़ा कि इसमें कोई करेक्टर्स मतलब नहीं, करेक्टर्स होते हैं, अल्फ़ाबेट्स नहीं होते, सिर्फ करेक्टर्स, सिंबल्स और साइंस होते हैं. ठीक है. अब सिलेबल पढ़ा हमने कि डिफरेंट चाइनीज़ के वर्ड्स को जब कंबाइन करेंगे तो वो सिलेबल बन जाएगा. और फिनियन होता है चाइनीज़ लैंग्वेज मतलब जिसमें हम चाइनीज़ को प्रोनाउंस करते हैं. और फोनेटिक्स होता है रिप्रेजेंटिंग द साउंड, जो चाइनीज़ की साउंड होती है ना या स्पीच, वो होता है फोनेटिक्स. अब हम जाते हैं नेक्स्ट की तरफ. नेक्स्ट है कि सिलेबल. सिलेबल जो हमने पीछे पढ़ा है कि डिफरेंट चाइनीज़ के वर्ड्स को मिला के सिलेबल बनता है, तो उसके 3 पार्ट्स होते हैं, इनिशियल, फाइनल और टोन्स. ठीक है. अब इनिशियल क्या होता है कि इनिशियल में हमारे पास कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं, जैसे इंग्लिश में होते हैं ना वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स, इसी तरह इनिशियल में चाइनीज़ में भी इनिशियल और फाइनल्स होते हैं. 23 इनिशियल्स होते हैं और 37 फाइनल्स होते हैं. और बाकी जितनी मतलब, और तीसरा होता है टोन्स. और टोन्स हमारे पास 4 टाइप की होती हैं. सबसे पहले तो इनिशियल आता है सिलेबल में. इट इज़ अ कंसोनेंट पार्ट और देयर आर 23 इनिशियल्स इन चाइनीज़ लैंग्वेज. अब आगे हम इनिशियल्स को डिटेल में पढ़ेंगे. अब फाइनल्स 37 फाइनल्स होते हैं टोटल चाइनीज़ में, और वो होते हैं वॉवल्स सारे. ठीक है. अब टोन्स आ जाती है हमारे पास. 4 टाइप के हमारे पास टोन्स हैं. एक फर्स्ट टोन, सेकंड टोन, थर्ड टोन और फोर्थ टोन. ठीक है. फर्स्ट टोन हमारे पास क्या होती है? स्ट्रेट टोन, बिल्कुल जो स्ट्रेट जा रही हो, सिंपल, उसका साइन जो हम लोग लेबल करते हैं, ऊपर ये डैश डालते हैं, स्ट्रेट टोन. सेकंड टोन होती है राइजिंग टोन, जो नीचे से ऊपर की तरफ जा रही हो. राइज का मतलब होता है ना इंक्रीज करना, नीचे से ऊपर जाना, तो इसी तरह इसका सिंबल भी ए का हम यूं बना देंगे. थर्ड टोन होती है झटका देते हैं जिसको ना कर्व टोन, नीचे से जाओ ऊपर ही रही होती है लेकिन थोड़ी कर्व होती है, तो इसी तरह हम इसका सिंबल ये बना देंगे. थर्ड टोन होती है जिसमें हमने थोड़ा झटका देना हो. फोर्थ टोन होती है डाउनवर्ड, नीचे आना, अपवर्ड से डाउनवर्ड, तो इसका सिंबल भी यूँ बनेगा, ऊपर से नीचे मतलब नीचे आना. तो ये हमारे पास 4 टोन्स होती हैं, 4 टोन्स होती हैं चाइनीज़ की.
ठीक है, अब सबसे पहले हमने यही पढ़ा कि चाइनीज़ लैंग्वेज क्या होती है बेसिक, कि इसमें अल्फ़ाबेट्स नहीं होते, सिर्फ करैक्टर, सिंबल्स और साइंस होते हैं। फिर हमने सिलेबल पढ़ा कि डिफरेंट चाइनीज़ के करैक्टर सिंबल्स को मिला के सिलेबल बनता है। और फिनियन होता है जैसे जिसमें हम चाइनीज़ को प्रोनाउंस करें, ठीक है। और फोनेटिक्स होता है जिसमें हम साउंड को रिप्रेजेंट करें, या स्पीच जो चाइनीज़ की होती है रिप्रेजेंटिंग द साउंड, जो चाइनीज़ के साउंड को रिप्रेजेंट करें। फिर आगे हमने सिलेबल पढ़ा कि सिलेबल के कितने हमारे पास 3 पार्ट्स हैं, इनिशियल, फाइनल्स और टोन्स। इनिशियल्स में हमारे पास 23 इनिशियल्स होते हैं और उनको हम कॉन्सोनेंट कहते हैं, और फाइनल में हमारे पास 37 फाइनल्स होते हैं और वो वॉवल्स होते हैं, और बाकी हमारे पास 4th टोन्स होती हैं, स्ट्रेट, राइजिंग, एक में हम झटका देते हैं, एक में हम नीचे आते हैं, 4th टोन्स होती हैं हमारे पास। तो ये था आज पहला इंट्रोडक्शन ऑफ चाइनीज़ के बारे में इंट्रोडक्शन। अब इंशाल्लाह अब मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, जिसमें आपको मैं इनिशियल्स और फाइनल्स थोड़ी डिटेल में पढ़ाऊँगी कि इनिशियल्स और फाइनल्स को कैसे हम प्रोनाउंस करते हैं चाइनीज़ में। ठीक है, थैंक यू व्यूअर्स, मेरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा जो मैंने आपको सारा पढ़ाया, और फिर आप मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलते हैं।